बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज की ये वीडियो मैं उन तमाम दोस्त अहबाब के लिए जो ऑनलाइन अपना बिज़नेस कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, उनके साथ पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है या फिर होने जा रहा है। ये वाला ऐसा स्कैम है कि जिसको आप ना चाहते हुए भी आप इसकी जद में आ जाते हैं। ये वीडियो ख़ास कर मेरे तमाम उन दोस्त अहबाब के लिए है जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो फार्मिंग का बिज़नेस कर रहे हैं जिनमें गोट फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग आ जाता है, चाहे वो कह लीजिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, एंटरटेनमेंट है, कपड़े हैं, जूते हैं, दुनिया जहान की कोई भी प्रोडक्ट है, या फिर वो मेरे यूट्यूबर भाई जिनके बड़े चैनल हैं और वो लोगों के पास जाके उनके इंटरव्यू करते हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको इस स्कैम से आगाह करें ताकि वो इस स्कैम से बच सकें। अब इनका तरीक़ा वारदात मैं आपको समझा देता हूँ कि ये बेसिकली आपके साथ स्कैम कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पोल्ट्री का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो इन स्कैमर ने करना ये है कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं कोई 7 दिन 10 दिन लगा के उसको खंगालना है। मेरी जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर डिटेल लेनी है। ऐसा नहीं है कि ये आपसे डिटेल नहीं लेंगे, एक एक चीज़ की आपसे डिटेल इन्होंने आपके चैनल से कलेक्ट करनी है। या फिर मेरे वो अहबाब जो ख़ुद का यूट्यूब चैनल नहीं है बट दूसरे दोस्तों से वो अपनी वीडियो बनवाते हैं, जिनमें ज़्यादातर दोस्त अहबाब दूसरों से ही वीडियो बनवाते हैं और उनके पास जैसे लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान है या फिर पोल्ट्री का है या फिर गोट फार्मिंग है, तो वो क्या करते हैं कि दोस्त को जो एज अ बायर बन के दोस्तों को मैसेज करते हैं, अच्छा जी भाईजान ये आपके पास चीज़ है, हमें इतनी चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू ट्रैप किया जाता है। और व्हाट्सएप भी जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो फ़ॉरेन का व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, कनाडा या अमेरिका के नंबर से, या फिर जीसीसी जितने भी जिनमें +00 के साथ कोड स्टार्ट होते हैं, तो अपने आप को ओवरसीज़ पाकिस्तानी शो करते हैं। पहला इनका जो तरीका वारदात है वो ये है कि अपने आप को ओवरसीज़ पाकिस्तानी शो करते हैं और आपसे आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी इंक्वायरी करेंगे, और एक टाइम के अंदर आपको 2 से 3 कह लीजिएगा कि ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं जिसमें आपको वो ट्रैप कर रहे होते हैं, और आप ना चाहते हुए भी ये समझ रहे होते हैं कि यार मेरे पास अभी इतने ऑर्डर आने वाले हैं, और ये छोटे ऑर्डर नहीं आपको कह लीजिएगा कि देंगे, या फिर एक होता तो स्कैम ही है बट आपको बड़े ऑर्डर की एक लालच देते हैं, जिनमें ज़्यादातर ये, अच्छा भाईजान मुझे मेरे साथ जो मामला हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चौधरी मुबीन साहब के नाम से ये एक कनाडा से कह लीजिएगा कि नंबर था, तो जनाब ने मुझे मैसेज किया। मैं आगे चल के इसकी पूरी जो इसके साथ कन्वर्सेशन हुई है ना वो आपके साथ शेयर करूंगा। मुख्तसर ये बताता हूँ, मैसेज किया, भाईजान आपके पास मुर्गियाँ होती हैं? हाँ जी भाई, मुझे ये माल चाहिए कुछ 4-5 लाख रुपए का ना। तो इसके साथ ही मुझे कनाडा के एक और नंबर से बंदा इंक्वायरी कर रहा है कि भाईजान मुझे 3000 चूज़ा चाहिए 1 महीने वाला। इधर ये साहब भी लगे हुए हैं, उधर दूसरे साहब भी लगे हुए हैं। एट अ टाइम दोनों जो है वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। अब सीन ये हुआ कि इस बंदे को मैंने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसने प्रॉपर डिटेल ली, और दूसरे बंदे ने भी पूरी डिटेल वगैरह ले के एक एक प्रोडक्ट का पता है कि हमारे पास ब्रीड कौन कौन सी है, उनके क्या क्या रेट हैं, उनके क्या क्या फ़ीचर हैं, हर चीज़ के बारे में। अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो ये अपने जहन में बात रखिएगा कि इन्होंने आपकी पूरी वीडियो देखी होती है, जिनमें आपके पास जो भी नस्ल की बकरियां होती हैं या गोट होती हैं वो आपको इस तरह से ट्रैप करेंगे कि हाँ जी भाईजान इसका बच्चा आप कितने का देंगे, बकरी आप कितने की सेल करेंगे, ब्रीडर आप कितने का सेल करेंगे, फ़लाँ जगह पे भेजना है उसका क्या तरीक़ाकार है, यानी कि बिल्कुल आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं। अब करते क्या हैं, अच्छा जी ये डील आपको कह लीजिएगा कि फिलफौर फाइनल नहीं करेंगे, बड़े तरीके से। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है जी 1 ही घंटे में आपके साथ इन्होंने बात की और डील फाइनल कर दी, नेवर। पूरे कह लीजिएगा कि 7 से 10 दिन लगाते हैं एक डील को मैच्योर करने के लिए कि हाँ जी भाईजान अब मैं आपके साथ एग्री हूँ, आप मुझे एक काम करें कि अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती हम दोस्त अहबाब करते हैं या ये जो तरीक़ाकार अडॉप्ट करते हैं वो ये है
कि ये अगले बंदे को कहते हैं कि भाईजान आप अपना ना शनाख्ती कार्ड भेज दें, हमने बाहर से पैसे भेजने हैं और आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर हमने पैसे। अब इनमें ज़्यादातर जो सप्लायर होते हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड भेज देते हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि जेन्युइन इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि वो जेन्युइन बनाते हैं, आपको प्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि उनको वाकई माल चाहिए होता है। मैंने भी शनाख्ती कार्ड भेज दिया और अकाउंट नंबर भी भेज दिया, फिर बोला कि भाईजान मेरे अकाउंट में पैसे भेज दीजिएगा, लेकिन जनाब ने क्या किया कि जैसे ही मैंने शनाख्ती कार्ड भेजा 1 घंटे के अंदर मुझे रसीद आ गई, उसके बाद कोई उसका मैसेज नहीं। और जैसे मैंने रिसिप्ट ओपन की, डिटेल देखी है तो देखा कि जनाब ने 5 लाख रुपया भेज दिया। फ़ौरन से मैं हैरान भी हुआ हूँ कि यार इस बंदे ने मुझे 5 लाख रुपया भेज दिया है, ठीक है, और बग़ैर किसी कह लीजिएगा कि अथेंटिक वेरिफिकेशन के, कोई इतनी बात भी नहीं। तो एक थोड़ी सी मेरे लिए वो हैरानगी वाली बात थी। और फिर मैंने यही समझा कि ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में रहते हुए जो दोस्त अहबाब बाहर से मुझे भेजते हैं, प्लस 100 कस्टमर को मैंने डील किया हुआ है और बाहर से ऐसे ही पेमेंट आती है। तो ये पहली मरतबा हुआ था कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर इतनी बड़ी अमाउंट आ रही थी। तो खैर मैं इसको जेन्युइन डील समझ के मैंने कहा चलें ठीक है जी, इस भाई साहब का आगे जो है वो इनवॉइस वगैरह बनाते हैं तो काम करते हैं। तो कोई कह लीजिएगा कि 4-5 घंटे बाद इनकी मुझे मैसेज आता है कि भाईजान इसमें से ना ये 5 लाख रुपया मैंने आपको भेजा है, इसमें आपने थोड़े से पैसे पाकिस्तान में मेरा अजीज़ है उसको आपने भिजवाने हैं, बाकी आपने माल जो है वो मुझे देना है। एक वॉइस मैसेज भेज दिया, मैं स्क्रीन आगे आपके साथ ये सारी शेयर करता हूँ। तो खैर मैंने उससे पूछा कितने पैसे चाहिए, तो कहता है यार उसका वालिद साहब बड़ा बीमार है तो उसको ना 50,000 रुपया चाहिए। जब इसने ये वाली बात की ना 50,000 रुपया, तो फ़ौरन से कह लीजिएगा कि 6 सेंस ने काम किया और सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वेरीफाई किया। अब यहाँ पे तरीका वारदात क्या है, पहले नंबर पे सर इन्होंने जो डे डिसाइड करना है वो वीकेंड डिसाइड करना है और आपके शनाख्ती कार्ड में ही पैसे भेजने हैं। वजह उसकी ये है कि अगर ये आपके बैंक अकाउंट में भेजेंगे, आप ऑनलाइन फ़ौरन से चेक कर लेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, आपको पता चल जाता है। शनाख्ती कार्ड में ये वाला तरीकाकार नहीं होता। शनाख्ती कार्ड के जो पैसे आते हैं बाहर से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 साल बाहर गुजारे हैं, मैं बाहर से रेमिट्स पाकिस्तान अपने घर में भी भेजता रहा हूँ, दोस्त साहब आपको भेजता रहा हूँ। तो शनाख्ती कार्ड का तरीकाकार ये होता है कि आपने किसी एक्सचेंज से जाके, जिस एक्सचेंज में आपने पैसे भेजे वहाँ से विड्रॉ करने हैं, या फिर आपने ऑनलाइन बैंक जो होते हैं किसी बैंक ब्रांच से जाके अपने पैसे जो हैं वो विड्रॉ करने होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कह लीजिएगा कि वर्किंग डे का होना लाजमी है। तो इन्होंने हफ्ता और इतवार वाला दिन डिसाइड करना होता है, हफ्ते इतवार की दिन ही आपको पेमेंट भेजनी है, जिस दिन आप किसी भी तरह वेरीफाई ना करवा सकेंगे ये पेमेंट जेन्युइन है या फेक है। तो अब इसी दौरान भाई साहब ने मुझे कॉल की कि भाईजान उसके वालिद साहब की तबीयत बड़ी ख़राब है तो उसको फ़ौरन से 50,000 रुपया भेज दें। मैंने उस बंदे को कॉल की जिसका इसने मुझे पाकिस्तान में नंबर दिया था, और जैसे ही मैंने उसको कॉल की ना तो वो उसकी बात से मुझे अंदाज़ा हो गया, मादरत के साथ थोड़ा सराइकी ज़बान में बात कर रहा था और टोटली इलिटरेट, और साफ नज़र आ रहा था कि ये स्कैम हो रहा है। हाँ जी भाईजान, चौधरी साहब ने आपको नंबर दिया है तो मेहरबानी आप हमारे पैसे जो हैं वो हमें भेज दें। वो चौधरी साहब ने हमारे पैसे देने थे। चौधरी साहब कोई और बात कर रहे थे, ये कोई और बात कर रहा था। खैर मैंने उसको बोला भाईजान जब पैसे मैं विड्रॉ करूँगा तो मैं आपको दे दूँगा। तो इसी दौरान चौधरी साहब की कॉल आ गई। अब चौधरी साहब ने मुझे 5 लाख रुपया भेजा हुआ, और चौधरी साहब की कन्वर्सेशन आप सुनिए ज़रा। मेरे पास आएंगे, मैं भेज दूँगा, ठीक है। अपना क्या मुबीन भाई, मैंने उनसे भी ये बात की, मैं आपसे भी ये बात कर रहा हूँ। जब तक मेरे पास पेमेंट नहीं, इसका जो है जुगाड़ लगा के वो उनको जैद करवा दो। मैं कहाँ से जुगाड़ लगवा लूँ मेरे भाई, जो आपने मुझे पैसे भेजे हुए हैं जब तक मैं उसको विड्रॉ ना करूँ मैं कैसे इसका जुगाड़ लगवा दूँ यार। आप सीधी बात आप कर रहे हैं मुबीन भाई। भाई देख लो, नहीं है हो मेरी जान, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें नाराज हो। नहीं नाराज नहीं है, नाराजगी वाली बात। मेरे भाई मेरी एक छोटी सी बात सुनो, अगर नहीं है आप मजबूर नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। मैं तो रिक्वेस्ट की है अपनी इज्जत के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि हमारी भी इज्जत है, तो बस मेरी भी इज्जत की पाकिस्तान में अभी मैं इस बात से फोन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी भी नहीं आपको बोलता। देखिए मुबीन भाई, आप बात कर रहे हैं अपनी जगह पे, आप ठीक हैं। अब ऑन द अदर हैंड आप देखें कि मैं आपसे यार वो जो कह रहे थे ना, आप वो चलो किसी से लेके 20 उनको भेज दो, कोशिश कर लो यार, मेहरबानी है। अच्छा मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, आप मुझे फिर वो दूसरी बात की तरफ आ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुबीन भाई, जब तक मैं पेमेंट विड्रॉ नहीं करता हूँ, मेरे पास नहीं पैसे, मेरे पास जो लिमिट है वो पूरी की पूरी है, मैं कैसे उसको भिजवा दूंगा। दूसरे नंबर पे मैं पेमेंट विड्रॉ करूंगा, मैं उसको भेज दूंगा। आपने मुझे 5 लाख रुपया भेजा है, किसी ट्रस्ट के ऊपर ही भेजा है, ठीक है, तो मैं उसको भेज देता हूँ। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी, मैं कोई और कोशिश करता हूँ, मेहरबानी। अब देखें कि चौधरी साहब 5 लाख रुपया मुझे भेज के, और चौधरी साहब मेरे तरले ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं मैंने चौधरी साहब को 5 लाख रुपया भेज दिया है।
मैं यहाँ पे हैरान हूँ कि बंदे ने मुझे 5 लाख रुपया भेज दिया और बंदा मेरी ऐसी मिन्नतें कर रहा है कि जैसे पता नहीं क्या तरीकाकार है। तो साफ मुझे समझ आ गई थी, इट्स अंडरस्टूड थिंग कि भाईजान ये स्कैम हो रहा है। इन्होंने पैसे लेने के बाद रफू चक्कर हो जाना है, बाहर से व्हाट्सएप है। और इसी दौरान कह लीजिएगा कि जब ये सारे मामला चल रहे थे, जो इनके दूसरे तीसरे कह लीजिएगा कि तरीका वारदात होती है, उन नंबरों से भी मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए। हाँ जी भाईजान, हमें तकरीबन 7-8 लाख रुपए का माल चाहिए, तो ये फाइनल करें तो इंशाल्लाह ताला 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मैं पेमेंट आपके अकाउंट में भिजवा रहा हूँ, आप ना मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दें। तो बंदे को एक आसरा होता है कि हाँ यार, एक पेमेंट मेरे पास आ गई है और 2-3 दिन बाद मेरे पास एक और बड़ा ऑर्डर आ रहा है, वो एक खाम ख्याली में है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको पैसे भेज देता हूँ। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी सर। पेमेंट वही है जो आपके अकाउंट में आ गई है और आपने वेरीफाई कर दिया, तस्दीक कर लिया, आपके पास पैसे आ गए हैं। जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, कभी भी किसी भी बंदे को ऐसे आपने पेमेंट नहीं भेजनी। ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये तो कह लीजिएगा कि मैंने आपको एक वाक़या सुनाया है, पता तब चलता है मेरे जो दोस्त अहबाब ये काम करते हैं ऑनलाइन का, जिनके साथ ये मामला हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपको 100% हर चीज़ जेन्युइन लग रही होती है और ये आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं और आपको एक किस्म का मौफ कर देते हैं। आप ना चाहते हुए भी इनकी बातों में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार एक बंदा मुझे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके 5 लाख रुपया मुझे भेज रहा है, तो क्या मैं उसको 50,000 नहीं भेज सकता हूँ। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और जैसे ही इनके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं और ये रफू चक्कर हो जाते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने पहले भी बताया है कि मैंने काफ़ी अरसा बाहर गुजारा है, मैं खुद बाहर से पेमेंट पाकिस्तान भेजता रहा हूँ। मुझे पता है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट भिजवाते हैं तो कभी भी रिसिप्ट ऐसी नहीं होती। एक्सचेंज से भेजेंगे तो आपको स्टैम्प करके देंगे, ऑनलाइन भेजेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर एक ट्रांजैक्शन नंबर होता है, एक पूरी रसीद की शक्ल में बैंक आपको जो है एक प्रिंट आउट करके देता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2-4 बातें, और यहाँ पे फ़ॉन्ट भी डिफरेंट, स्टाइल भी डिफरेंट, वहाँ पे कलर भी डिफरेंट। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। अगर आपके साथ ये मामला हुआ है या हो रहा है तो पहले वेरीफाई कर लें कि कहीं आप भी इस जद में तो नहीं आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।